आगे देखें, हमें जो असबाब अपनाना है, असबाब में से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अजमिलू फित तलब व तवक्कलु अलैह, जो भी तुम कमाई कमा रहे हो उसमें अच्छा ढंग इख्तियार करो और अल्लाह पे भरोसा करो। मतलब क्या है, इस हदीस को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आपने फरमाया अजमिलू फित तलब, पैसा कमाने का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत अपनाओ। अजमिलू जमाल से है, खूबसूरत रास्ता अपनाओ, देखने वाले को खराब ना लगे। मिसाल उसकी, किसी हमारे साथी ने चाय की होटल खोली, चाय की गिलास सड़ी हुई है, होटल के दूध के पास मक्खियां बैठी हुई हैं, इधर पानी गिरा हुआ है, टेबल पे पूरा गंदगी है, मुसलमान की होटल है, जाके बैठने के बाद बदबू आ रही है, कोई सफाई सुथराई नहीं है। तो इस हदीस की रोशनी से अजमिलू फित तलब, सही रास्ता नहीं है तुम्हारा तलब करने। खाने की जगह तो साफ सुथरी होनी चाहिए। देखो, खाना खाने से पहले हाथ धोने का हुक्म है नहीं है? शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों गौर करो, नबी से मुसाफे के वक्त हुक्म नहीं है हाथ धोने का, सहाबी से मुसाफे के वक्त हुक्म नहीं है हाथ धोने का, वली से मुसाफे के वक्त हुक्म नहीं है हाथ धोने का, बावजू है तो कुरान हाथ में लेते वक्त हुक्म नहीं है हाथ धोने का, खाना खाते वक्त हाथ धोने का हुक्म है। फिर तो कुछ तो भी समझ होनी चाहिए कि रोजी के मुतालिक अल्लाह ने कितना एहतराम सिखाया है। नबियों से मुसाफिर के लिए हाथ धोना जरूरी नहीं है, खाने के लिए धोना है। तो खाने की जगह कितनी पाक साफ होनी चाहिए। मुसलमानों के होटलों का हाल देखें, प्लेट कितने गंदे, बैठने के टेबल कितने गंदे, होटल के सामने कितनी गंदगी, मक्खियां लगी हुई, पानी पड़ा हुआ। अब हम मिसाल में बोले भाई फला को देखो जो दूसरे मजहब का है, तो बाज हमारे दोस्तों को नाराजगी भी होती है कि भाई नॉन मुस्लिम को मिसाल में पेश कर रहे हैं, मुसलमानों में कितने अच्छे लोग हैं, हम उन्हें मिसाल में पेश नहीं कर रहे हैं, हम आपको मिसाली बनाना चाह रहे हैं कि हम जो तलब का रास्ता इख्तियार किए वो साफ सुथरा रहे। अब देखें, बड़े बड़े जो होटल होते हैं, होटल के वेटर का भी ड्रेस है, वो ड्रेस भी अट्रैक्शन वाला रहता है। जब हम कोई ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाएंगे तो पांच मर्तबा खाली उसके ड्रेस को देखने के लिए 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्या बेहतरीन ड्रेस पहना। अब हमारे होटलों में जो कैशियर रहता है उसका ड्रेस खुद ऐसा रहता है, खैरात देने को दिल करता है। साफ सुथरे कपड़े, अच्छा लिबास, अच्छे बर्तन, सामने गंदगी ना हो। हमारे पास क्या है, हमारा मुसलमानों का दिल जितना बड़ा है, हम वैसे अपने घर होटल सब बड़े करना चाहते हैं। वो बड़े करने के चक्कर में गलियां छोटी हो जाती, बड़े करने के चक्कर में गलियां छोटी हो जाती, रास्ते तंग हो जाते हैं। इस्लाम ये कहता है कि इतना बड़ा भी दिल रखने की जरूरत नहीं है कि दूसरों को रास्ता तंग हो जाए। होटल का सामान बाहर पड़ा हुआ है, दुकान का सामान बाहर पड़ा हुआ है, आपकी जितनी 100 गज की इबादत है। तो अगर हम कमा रहे हैं तो हमारे बुजुर्गों ने क्या बताया, कमाना भी इबादत तब बनेगा जबकि कमाना शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत के खिलाफ कमाया जा रहा है तो फिर ये कमाना इबादत नहीं बनेगा। हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात में है, माल अगर शरीयत के मुताबिक आएगा तो घर में राहत और बरकत लेके आएगा, माल अगर शरीयत के खिलाफ आएगा तो घर में मुसीबत और बीमारियां लेके आएगा। शरीयत से हटकर अगर माल कमाया जाएगा, उसकी मिसाल कैसी है, एक नौजवान है, जिम गया, डिप्स मारा, डंबल्स उठाया और उठ बैठ किया, सब करके वो शोल्डर भी बनाया, चेस्ट भी बनाया, 6 पैक्स भी बनाया, मस्त डील डोल के साथ गेंडा दिख रहा है, यानी मस्त दिख रहा है, पहलवान के जैसा। और एक दूसरा आदमी है जो दूसरे से लड़ लिया, कोई इधर मारा कोई उधर मारा, तो उसे भी यहाँ से फूल गया, यहाँ से फूल गया, इधर से फूल गया। तो कपड़े पहना तो बहुत फूला हुआ दिख रहा है, ये भी फूला हुआ है, वो भी फूला हुआ है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सेहतमंद फूलना है और ये बीमारी की वजह से फूलना है।
तो हराम पैसे की मिसाल बीमारी से फूलने की है। दिखने में फूला हुआ है, अंदर से गंदगी है पूरी। तो इसलिए कमाना इबादत समझकर होगा, तो ये मद्देनजर रहेगा कि अल्लाह का हुक्म इस मौके पे क्या है कि मैं हलाल कमा रहा हूं कि हराम कमा रहा हूं। हमारे पास क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नात अल्लाह की इबादत के लिए ही पैदा किए गए हैं, दूसरा मकसद नहीं है। फिर रोजी रोटी खवाना खाना सब क्या है? ये जरूरत जिंदगी है, मकसद जिंदगी नहीं है। जरूरत और मकसद का फर्क क्या है? जरूरत और मकसद का फर्क ये है, एक आदमी भैंस खरीदता है दूध की खातिर, दूध मकसद है। उसके साथ जो गोबर आता है वो दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल हो जाता है, घर भी लीप लेते हैं और अनाज के तौर पर खेत खलियान में भी डालने काम आ जाता है। गोबर जरूरत में काम आएगा, दूध मकसद है पीने के लिए। कोई अक्लमंद ऐसा नहीं है कि गोबर की खातिर भैंस खरीदता हो। तो हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, जिंदगी की जरूरत तिजारत है। तिजारत मकसद जिंदगी नहीं है। अब इसलिए हमें क्या करना है, ये मलहूज रखते हुए कि हमारा कमाना मकसद नहीं है, कमाना भी हुकूक के खातिर है, कमाना भी बीवी बच्चों को पालने की खातिर है, कमाना भी हज करने की खातिर है, कमाना भी ज़कात देने की खातिर है, कमाना भी आखिरत बनाने की खातिर है। तो ये जब समझेगा आदमी तो फिर गुनाहों से बचेगा। उसकी पहली मिसाल क्या है? हम में से कितने ताजिर वो हैं, भाई आप नमाज पढ़ लो, टाइम कहाँ है मौलवी साहब पढ़ने वास्ते? 8 घंटे यहाँ पर कुर्सी पे टिका के बैठने वास्ते टाइम है, 10 मिनट वहां से उठने वास्ते टाइम नहीं है। तो क्या हो गया? मकसद जिंदगी भूल गया, इबादत है, और ये जरूरत जिंदगी जो थी उसको तरजीह दे दिया। तो मकसद और जरूरत का जब फर्क खत्म हो जाएगा तो फिर अब जिंदगी में कोई बरकत नहीं रहेगी। फिर सबसे पहला नुकसान क्या होगा? आदमी पहला नुकसान ये होगा, 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 18 घंटे देने के बाद भी कर्जों में मुब्तला है, सूद में मुब्तला है, टेंशन में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है। क्यों? मकसद फौत हो गया, जरूरत को मकसद का दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से आदमी को सुकून और राहत नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि टाइम मिला तो नमाज पढ़ लेंगे, नहीं, वैसे ही कहोगे टाइम मिला तो दुकान खोल लेंगे, टाइम मिला तो तिजारत कर लेंगे, टाइम मिला तो मंडी रख लेंगे, टाइम मिला तो होटल खोल लेंगे। होटल खोलने की एक टाइमिंग रहती है, दुकान खोलने की एक टाइमिंग रहती है, टाइमिंग के हिसाब से जाके खोलते हो। वैसे ही नमाज की एक टाइमिंग रहती है, टाइमिंग के हिसाब से जाके नमाज पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह के पास मौजूदा नेमतों को उसकी नाफरमानी के साथ हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमत को उसकी नाफरमानी के साथ हासिल नहीं कर सकते। तो दूसरी बात ये हमारे जहन में रहे, हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, जिंदगी का मकसद तिजारत नहीं है। तीसरी बात जो आप हजरात से अर्ज करनी है, कमाना इस्लाम में माल कमाने की हैसियत, माल कमाने की फजीलत और अहमियत, तिजारत का मकाम इस्लाम में क्या है, ये तीसरा मौजू है। ये सूरह मुज़म्मिल की आयत है। अल्लाह इसमें क्या फरमाते हैं? तुम में से बाज लोग वो हैं, सहाबा से फरमा रहे अल्लाह ताला, बाज लोग वो हैं जो बीमार हैं, लंबी लंबी नफिलें नहीं पढ़ सकते, रात भर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। और तुम में से बाज लोग वो हैं जो बिजनेस करने कमाने के लिए सफर में जाना पड़ता है, और मुसाफिर आदमी को, थके मांदे आदमी को लंबे लंबे नफिलें पढ़ना नहीं होता है। इब्तिदाए इस्लाम में तहज्जुद की नमाज रात भर पढ़ना था। जब बिजनेस करने का मसला आया, तिजारत करने का मसला आया, तो अल्लाह ने तहज्जुद को भी माफ कर दिया बिजनेस की वजह से। कि अब तुम्हारी तहज्जुद में भी तखफीफ है, रात भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आखिर रात में 4 रकात पढ़ लो बस काफी है, क्योंकि तुम्हें सुबह बिजनेस के लिए जाना है। अल्लाह ने तहज्जुद को तखफीफ कर दिया बिजनेस की खातिर। दूसरी दलील देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
मिनज़्ज़ुनूबि ज़ुनूबुन ला युकफ्फिरुहा इल्ला अल-हम्मु फी तलबिल मईशा। बंदा ऐसे गुनाह कर लेता है कि उन गुनाहों की माफी तौबा से माफी हो जाएगी, लेकिन अगर तौबा नहीं किया तो कमाने में जो मेहनत लगती है उस मेहनत से भी अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं। कमाने में जो मशक्कत और तकलीफ उठाता है उस तकलीफ से भी अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं। तो कमाई इंसान के गुनाहों की बख्शिश का भी जरिया बन जाती है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप देखें अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के लिए मालदारी और दौलत की कैसी दुआ फरमाया करते थे। दुआओं में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गौर करें, आप दुआ क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफातुन फहमिलहुम। अल्लाह ये मेरे सहाबा पैदल हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है, सवारी नहीं है, कार नहीं है। ये आज के जमाने के हिसाब से बोलो, कार नबी के जमाने में कहाँ थी। बाज़ लोग ऐसा भी बोलते हैं, एक बयान में बोला चाय की दावत पे बुलाए आप अलैहिस्सलाम के जमाने में चाय नहीं थी, भाई उस जमाने में जो पीना था वो मुराद है। तो अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मेरे सहाबा पैदल हैं, इन्हें सवारी दे दे। सवारी आसमान से आएगी, हर एक को बुराक नसीब होता है, वो सिर्फ नबियों में भी सिर्फ एक को नसीब हुआ। तो अल्लाह के नबी अपने सहाबा के लिए सवारी मांगी। सवारी की दुआ करना, दौलत की दुआ मांगे, पैसा मांगे तो ही सवारी आएगी। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नहुम औरातुन फक्सिहिम। अल्लाह मेरे सहाबा बगैर कपड़ों के हैं, इन्हें कपड़ों का इंतजाम फरमा। कपड़े कहाँ से आएंगे, कमा कर पैसे मिलेंगे तो ही कपड़े आएंगे, आसमान से कपड़े तो नहीं उतरेंगे। तीसरी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहुम जियाउन फशफिहिम। अल्लाह मेरे सहाबा भूखे हैं, इन्हें रोजी का इंतजाम फरमा। उलमा लिखते हैं इस दुआ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के लिए दौलत और पैसे की दुआ मांगी, क्योंकि खाना भी, कपड़ा भी, सवारी भी, ये सब चीजें पैसों से हासिल होती हैं। तीसरी दलील देखें, आप में से कई लोगों ने इमाम साहब से दसियों बार सुना होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना। क्या मांग रहे हैं, अल्लाह मैं आपसे हिदायत मांगता हूँ, मैं आपसे तकवा मांगता हूँ, मैं आपसे पाकदामनी मांगता हूँ, और छोटी चीज मैं आपसे मालदारी और दौलत मांगता हूँ। ये नबी की दुआ है। हमने अल्लाह के नबी को सिर्फ एक एंगल से देखा। क्या एंगल से देखा, 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जलता था, फाका था, 2-2 चांद निकल जाते, खाने कुछ नहीं होता था। ये नबी का एक एंगल। दूसरा एंगल क्या है, कोई मेहमान आता बाहर से, शाहाना ड्रेस डालकर नौजवान दूल्हा बन के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बन सवर के महंगा ड्रेस पहन के आते थे, और गाड़ी रखे तो कैसी गाड़ी रखे थे, ऊंटनी जिसका नाम कस्वा था। अरब में 1-2 लोगों की ऊंटनी के अलावा कोई आपकी ऊंटनी को हरा नहीं सकता था। ऐसी बेहतरीन तेज रफ्तार घोड़े 1 से 2, ऊंटनियां 1 से 2। आज जैसा किसी के पास 1 से 2 गाड़ियां हैं, 1 से 2 कार हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास घर में 2 महीने चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन सवारी भारी रहेगी, ऊंटनियां रहेंगी, घोड़े रहेंगे, कपड़े भारी रहेंगे। जहां आपने पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहना है, वहीं पर आपने शाहाना ड्रेस भी पहना। नबी को हर एंगल से देखना पड़ेगा। एक एंगल से देखोगे तो नाकिस, अधूरा दीन समझ में आएगा। तो आपने अल्लाह से गिना और मालदारी मांगी है। और एक आयत और एक दुआ देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या बेहतरीन तरबियत है उम्मत की आपने जो फरमाई, अल आफियतु अशरतु अज्जाइन। आफियत के 10 हिस्से हैं, सुकून, टेंशन नहीं, आराम से जीना, इसके 10 टुकड़े करो। 10 टुकड़ों में से अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, तिस्अतुन फी तलबिल मईशा। 9 आफियत के हिस्से पैसा कमाने में है, वो जुज़ुन फी साइरिल अशिया, और एक हिस्सा बाकी सब चीजों में है। सुकून से जीने के 9 हिस्से पैसा कमाने में है। पैसा आ गया, सुकून से जीने के 9 हिस्से गोया के तुम्हारे पास आ गए। लोग समझेंगे कि भाई पहले तो इबादत करो बोले, अब खाली पैसा कमाओ बोल रहे हैं।
तरतीब से समझ में आना है, पहले भरोसा, फिर इबादत, फिर उसके बाद मेहनत। तीनों चीजों को तरतीब से लेते आ रहे हैं। इबादत के बाद जब आदमी मेहनत में जाएगा कमाने के लिए, जिसके साथ मेहनत कर रहा है, ये मेहनत ये दुनिया नहीं है जो कर रहा है। अरे क्या दुनिया में लगे हुए हैं, आखिरत को भूल गए, नमाज नहीं पढ़ रहे। ठीक है भाई, नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर दुनिया में लगे हैं। नमाज के साथ अगर तुम दुकान चला रहे हो, नमाज के साथ अगर तुम लैंड माफिया नहीं बने, बाकी जमीनात के कारोबार में इतने कमा लिए कि आदमी करोड़पति, लखपति, बिलियनर बन गया, कोई मसला नहीं, अच्छा काम किया हो। करोड़पति बनना गुनाह नहीं है, बिलियनर बनना गुनाह और आयब नहीं है, अच्छा काम है, सवाब का काम है। क्यों सवाब का काम है? हमें मस्जिद बनाना है तो सब लोग बैठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह फरिश्तों को नाजिल फरमा और मस्जिद बना दे, ये दुआ करेंगे या बैठ के कहेंगे फलां साहब से एक बार मिलते हैं, देखेंगे क्या बोलते हैं। क्या बोलते हो साहब? यही बोलते, तहज्जुद पढ़ के मांगो अल्लाह से। मालूम हुआ मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए, वही पैसा तो कमाने के लिए बोल रहे हैं जो मस्जिद बनाने के लिए है। बेटी की शादी करना बाप का हक है, पैसा नहीं होगा तो कहां से करेगा। हज करना फर्ज है, पैसा नहीं होगा तो कहां से करेगा। ज़कात देना फर्ज है, पैसा नहीं होगा तो कहां से ज़कात देगा। यतीम बेवाओं का सहारा बनना वाजिब है उस बाप पर जिसकी बेटी यतीम, जिसकी बेटी बेवा बन के आ रही है, और उस बेवा बेटी को पालने के लिए पैसा नहीं होगा तो कहां से बेवा का सहारा बनेगा। तो माल कमाना इस वास्ते जरूरी है जैसे कि वजू करना जरूरी है नमाज के वास्ते। वजू के बगैर नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। अगर कोई आदमी सिर्फ वजू करते बैठा, 1 घंटा हो गया, खाली मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, उससे बोले भाई वजू इस जात मकसद नहीं है, वजू नमाज के वास्ते, नमाज हो गई आओ। तो जैसा वजू वाजिब है नमाज के वास्ते, वैसे कमाना वाजिब है इबादत के वास्ते, मकसद जिंदगी अदा करने के वास्ते। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि कुरान की आयत है, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन, हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भेजा है वो तमाम नबियों की कैसी आदत थी, इल्ला अन्नहुम लयाकुलून ताम, वो सारे नबी खाना खाते थे, भूखा कोई रहता नहीं था। और दूसरी सिफत क्या फरमाई, वयमशून फिल अस्वाक, और वो नबी बाजारों में जाते थे। बाजारों में जाते थे वो तो अब यहाँ पर तारीफुल कुरान नहीं करना, वो दावत देने जाते थे। वो यमशून फिल अस्वाक में मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा गरम करके उनको जीरा बनाना था, उनका वो पेशा था। इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सीने का पेशा, फला सहाबी का अनाज का पेशा, हर नबी का पेशा तारीख में लिखा हुआ है कि अंबिया वो पेशे के जरिए से कमा कर खाने के लिए बाजार जाते थे। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है बैतुल माल से उन्हें वजीफा मिलता था, उस पर गुजारा करते थे। तो एक दिन फरिश्ता इंसानों की शक्ल में आया और इनसे मुलाकात किया, तो ये भेष बदलकर हालात जानने के लिए बाहर निकले। तो इनसे मुलाकात हुई, पूछा हुक्मरान के बारे में, लीडर के बारे में तुम क्या बोलते हो, कैसे हमारे अमीरुल मोमिनीन। तो वो फरिश्ता था इंसानों की शक्ल में, उसने कहा अच्छे आदमी हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ऐब है उनके अंदर। क्या ऐब है? बैतुल माल के पैसे खा रहे, कमा के नहीं खा रहे। किसको बोल रहे हैं? दाऊद अलैहिस्सलाम। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिल को लगी बात, अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया, अल्लाह मुझे कोई हुनर दे, मैं मेहनत से कमा के खाऊं। अल्लाह ने मौजिजे के तौर पर उनके हाथों में यह मौजिजा दिया कि लोहे को पकड़ते तो नरम बन जाता, जिधर घुमाना है घुमा लो। अब उस लोहे से जिरा बनाते, तलवार बनाते, उसे मार्केट में बेचते, कुछ अपने लिए रखते, कुछ गरीबों में सदका करते। तो अंबिया ने जहां पर दीन की मेहनत की है वहां पर कमा कर खाने का फरीजा भी अदा किया। चुनांचे किताबों में लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गरीबों के भी नबी हैं, मालदारों के भी नबी हैं, लेकिन बिल उमूम आपने गुर्बत जो इख्तियार की है वो इख्तियारी थी, इस्तरारी नहीं थी। आपने अपनी मर्जी से 2 महीने भूखे रहने पे राजी रहे। सहाबा को तरगीब नहीं दी कि तुम भी 2 महीने भूखे रहो,
बल्कि सहाबा से क्या फरमाया, जब अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर आकर मालूम किया नबी कैसे रहते हैं, घर में खाते भी हैं, सोते भी हैं और तहज्जुद भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तो सहाबा ने क्या कसम खा ली, मैं यहाँ से रात में नहीं सोऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोजे रखूंगा। आपको जब मालूम हुआ तो आके डांटा, तुम में से कौन है मेरे जैसा, मेरी काफी मारने चले हो, मैं खाता भी हूँ, सोता भी हूँ, मैं खाता भी और रोजे भी रहता हूँ, तुम कसम खा रहे हो यहाँ से रोजे रखूंगा, यहाँ से मैं रात में नहीं सोऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं देख रहे हो मेरी कितनी बीवियां हैं, मैं शादी नहीं किया हूं, तो शादी नहीं करने की कसम खा रहे हो। तब भी फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने, मेरी काफी इसमें मारने की इजाजत नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम गुर्बत जो इख्तियार फरमाई वो इख्तियारी थी, जानबूझकर इख्तियार किया था, मजबूर नहीं थे गरीब होने पर। चाहते तो अल्लाह ताला मक्का और मदीना के पहाड़ों को सोना बना देते, लेकिन आपने खुद इख्तियार नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उम्मत के लिए आपने गुर्बत पसंद नहीं फरमाई, उम्मत को गरीब रहना आपने पसंद नहीं फरमाया। चुनांचे हदीस में आता है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इस वास्ते ही बोलते हैं कि भाई गुर्बत अल्लाह के नबी पसंद नहीं किए, यानी मालदार बनना पसंद किया आप अलैहिस्सलाम। क्यों? इस वास्ते के नबी के पास भी जब शिकायतें पहुंची कि भाई मालदार लोग भी नमाज पढ़ रहे, तस्बीह पढ़ रहे, गरीबों से आगे बढ़ रहे, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है कि माल भी दिया, इबादत भी दिया, दौलत भी दिया, इबादत भी दिया। तो आपने एक मर्तबा देखा कि कुछ लोग बाहर से आए मदीने में, कपड़े नहीं है जिस्म पर, चेहरे अजीब दिख रहे हैं, देखने को मन नहीं कर रहा है। तो आपने जब उनको देखा कि हालत बहुत खराब दिख रही है, फतमअअरा वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो देखने के बाद नबी का चेहरा गुस्से से, नाराजगी से लाल पीला हो गया। और फिर मस्जिद में आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा फरमाया और उसके बाद सहाबा को तरगीब दी, माल जमा करो तो इन लोगों को। और जब जमा किया गया और उन गरीबों को तकसीम किया गया तो सहाबी फरमाते हैं, फराइतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु कअन्नहु मज़ीबतुन, आपका चेहरा इतना चमक रहा था जैसा कि सोने का पानी चेहरे पर निचोड़ दिया गया। तो आपने गुर्बत से नाराजगी का इजहार फरमाया, मालदारी को आप अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया। आगे किताबों में लिखा है, देखिए उलमा लिखते हैं मालदार बनने के लिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ज़कात का तज़किरा 32 जगह पे किया। कितनी जगहों पर? 32 जगहों पर ज़कात देने का जिक्र है। बताइए ज़कात किस पर वाजिब होती है? गरीब आदमी पर या मालदार आदमी पर? मालदार पे वाजिब होती है। तो अल्लाह ज़कात दो जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? माल कमाओ उसके बाद ज़कात दो। तो अल्लाह खुद 32 जगह पर कुरान मजीद में फरमा रहे हैं माल कमाओ फिर ज़कात दो, वरना जो माल नहीं कमाते उसके ऊपर ज़कात कैसे फर्ज होती? इस्लाम की बुनियाद ही है, 4 बुनियादों में से ईमान के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ज़कात और हज ये 2 चीजें माल के बगैर कैसे होंगी? तो इससे खुद मालूम हो रहा है कि मुसलमान को ये 2 फर्ज अदा करने के लिए माल कमाना जरूरी है, इसके बगैर ये फर्ज अदा नहीं हो सकता। आगे उलमा ने लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कस्ब माश की तरगीब देते हुए एक वाकया हदीस में आता है, इहया उलूम में ये वाकया लिखा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम एक बार सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो एक नौजवान को देखा कि वो दौड़ भाग करके इधर से सामान उठा के ला रहा है, उधर डाल रहा है, मजदूरी कर रहा है और पहलवान किस्म का है। तो सहाबा में से किसी सहाबी ने देख के कहा, इतना बेहतरीन नौजवान है, काश ये जिहाद का होता तो कितना अच्छा था। ऐसी ख्वाहिश होती है हम में से भी बाज लोगों को, कितना बेहतरीन नौजवान है, काश ये दीन के काम में होता तो अच्छा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के फरमाया, अभी क्या कर रहा है? अभी वो दीन नहीं है, वो क्यों दौड़ भाग कर रहा है? बच्चों को पालना उस पर वाजिब नहीं है, उसके बच्चों को दूसरे पालेंगे। बीवी को पालना उस पर वाजिब नहीं है, उसकी बीवी को दूसरा आदमी पालेगा। जो बीवी बच्चों को पालने के लिए दौड़ भाग कर रहा है वो दीन नहीं तो क्या है? शादी करने के लिए जब बेटी को दिया जाता है तो बेटी उस बीवी को नफका, मेहर, सुकना, रहने के लिए घर, कपड़े ये सब देना शोहर पर है। कपड़े, घर, नफका, अनाज, सामान ये सब कहां से आएगा?
घोड़ा जहेज में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। सास ससुरे पाल लेंगे, हराम का है पूरा, हम हलाल की बात कर रहे हैं। तो किसी आदमी को अपनी बीवी बच्चों के हुकूक अदा करने के लिए भी माल कमाना वाजिब है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस नौजवान को देखकर फरमाया, अभी तो वह नमाज, अभी तो इबादत में ही है, फिर ये तमन्ना कैसी। इसमें आपने एतदाल बताया कि कमाना भी दीन है, दीन की खिदमत भी दीन है, नमाज भी दीन है, ये भी दीन की खिदमत में ही लगा हुआ है। लोगों की गलत फहमियां होती हैं कि ये दीन है, ये दीन नहीं है। आप देखें अजीब बात, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जितना उम्मत को सीधा किया है, उसके बाद बहुत कम लोग सीधा किए हैं। और शायद उनको वैसे ही टेढ़े लोग मिले कि सीधा करना पड़ा, तब जाके उम्मत की रहबरी हुई है। दो वाक़िये सुनिए। पहला वाक़िया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का शुअबुल ईमान की रिवायत है, ये भी बाबुल तवक्कुल से है। एक आदमी आया मस्जिद में, लोगों सुनो, मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाना चाहता हूँ, कोई मुझे तलवार दे दे, कोई मुझे घोड़ा दे दे, मैं जंग करके अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। ये ऐलान हो रहा है मस्जिद में। अच्छा ऐलान है, खराब ऐलान है? अच्छा ऐलान ही है, जिहाद में जाने का ऐलान है। उस जमाने में जिहाद ही दीन की हिफाजत का जरिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे उसी मस्जिद में। कौन है, पकड़ के लाओ उसको, पकड़ के लाए, उसका हाथ पकड़े, यहाँ मुसल्ले पे लाए, हाथ पकड़ के ऐसे उठाए। कौन है जो इसको अपने बागीचे में नौकर बनाकर रख लेगा? वो क्या वास्ते ऐलान किया? जिहाद में जाने ऐलान किया। और हजरत उमर पकड़ के क्या कर रहे हैं? कौन है इसको जो अपने बागीचे में नौकर बनाकर रख ले और महीने की इसे सैलरी दे, वो सैलरी आने के बाद तलवार खरीद के खुद जिहाद में जाए। पता चला पहले कमाओ, उसके बाद जो